हेलो दोस्तों, तो ये है होंडा शाइन OBD2 मॉडल और 2025 का न्यूली लॉन्च मॉडल है। तो इजी मोटर्स में आपका वेलकम करता हूं। तो अगर आप नए हैं वीडियो पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वक्त मैं हूं BD मोटर्स शिवाजी नगर गोवंडी में। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं सारी इस बाइक के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फ्रंट लुक से। होंडा शाइन 2025 की न्यूली लॉन्च मॉडल है जो कि फुल्ली डिजिटल एनालॉग क्लस्टर में आती है। आपको बता दूँ इसमें आपको ये दो साइड मिरर मिलने वाले जो कि प्लास्टिक के हैं और थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक का डिज़ाइन किया गया है। ये इसका वाइज़र दिया हुआ है और ये इसका क्रोम का थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया गया है और ये होंडा का आपको स्टिकर मिलता है। यहाँ पर आपको ग्राफिक का थोड़ा सा ग्रे एंड रेड में आपको ग्राफिक का थोड़ा सा डिज़ाइन मिलता है। ये इसका साइड इंडिकेटर दिया गया है जो कि हेलोजन बल्ब में आते हैं। और आपको ये हेडलाइट के सेक्शन की बात करूँ तो आपको हेडलाइट के सेक्शन में ऊपर वाले साइड में लो बीम और नीचे वाले साइड में ऊपर वाले सेक्शन में हाई बीम और नीचे वाले में आपको लो बीम मिलता है। ये इसका मडगार्ड दिया गया है, देख सकते हो आप, ये इसका काफ़ी। और यहाँ पर आपको साइड में दो रिफ्लेक्टर मिलते हैं इस तरफ आपको। अगर मैं इसके फ्रंट पैनल की बात करूँ तो ये इसमें आपको पूरा फुल्ली आपको फाइबर में मिलने वाला है। तो अभी चलते हैं इसके टायर के सेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं कि 27 mm का आपको फॉर्क मिलता है और आपको 240 mm डायमीटर का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और 80-100-18 के आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। ब्लैक कलर के एलो व्हील मिलते हैं और ये केपलर की वायर मिलती है। और साइड में ऐसे आपको दो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, देख सकते हो आप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके साइड लुक के बारे में। तो ये इसका कुछ साइड वाला लुक इस तरह से होने वाला है। तो इसका साइड वाला लुक कुछ इस तरह से नज़र आने वाला। अब मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। लोअर सीट हाइट इसकी जो है 691 की होने वाली, जो कि अगर कम हाइट वाला इंसान भी इस गाड़ी को आराम से चला सकता है। और अगर इसके टोटल हाइट की बात करूँ, जो टोटल इसकी हाइट होने वाली है 1050 की टोटल हाइट होने वाली है। और टोटल लेंथ की मैं बात करूँ तो 2020 mm की इसकी टोटल लेंथ होने वाली है। तो ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको होंडा का 3D में लोगो मिलता है। यहाँ पे ग्राफिक का डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर आपको 125 का आपको स्टिकर मिलता है और यहाँ पर शाइन का आपको स्टिकर मिलता है। और मैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में अगर बात करूँ तो फ्यूल टैंक इसका जो होने वाला वो 10.5 लीटर का मेटल वाला फ्यूल टैंक होने वाला है। अभी मैं आपके इसको इंजन को स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसकी इंजन की आवाज़ कैसे आती है। ये खाली आपको बटन प्रेस करना है, देख सकते हो। ये इंजन की आवाज़ कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है, देख सकते हो आप। तो अभी 2024 में होंडा शाइन में पहले इंजन किल स्विच बटन दिया गया था, लेकिन 2025 के होंडा शाइन में इंजन किल स्विच नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ये जैसे ये बटन हम ऊपर करते हैं तो गाड़ी बंद नहीं होती है। आपको जो अगर गाड़ी बंद करना है तो आपको चाबी से ही बंद करना है, चाबी से। और अगर स्टार्ट करना है तो चाबी से स्टार्ट करना और ये बस आपको ये बटन प्रेस करना है। देख सकते हो ये इसका ब्रेक दिया गया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो फुल्ली आपको होंडा शाइन 2025 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है ये फुल्ली डिजिटल होने वाला है। इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, गियर और नेविगेशन, रियल टाइम भी आपको दिखाएगा। और फ्यूल का सारा का सारा इसमें और कितना किलोमीटर गाड़ी चली है वो सब दिखाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि कितना किलोमीटर और चलने वाली है तो वो भी आपको इसमें टोटल शो करेगा। और इसमें ट्रिप A, ट्रिप B ये सारा आपको इसमें फुल्ली आपको मिलने वाला है। और ये डिजिटल क्लस्टर का ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया ये इसका कुछ इस तरह से पैटर्न होने वाला है। और यहाँ पर साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है और ये इसका कुछ हॉर्न इस तरह से होने वाला है। ये इसके मिरर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके गियर के बारे में। इसमें टोटल 5 गियर होने वाले जो कि पूरे के पूरे पीछे की तरफ होने वाले। और इसमें एक फीचर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है। अगर इंजन कट ऑफ सेंसर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर इसका स्टैंड ऐसा ओपन रहे, अगर स्टैंड इसका नीचे गिरा होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप स्टैंड को ऊपर ना ले लो। और ये इसका फुट रेस्ट होने वाला है। यहाँ पर सेकेंड फुट रेस्ट ये दिया गया है जो कि मेटल और रबर में मिक्स किया गया है। ये इसका स्विंग आर्म टाइप में आपको सस्पेंशन दिया गया है और ये प्लास्टिक वाला आपको कवर दिया गया है। अब मैं इसके पीछे के सेक्शन के बारे में बात करूँ तो ये 90-18 के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं।
ये अभी मैं पीछे की तरफ चलता हूँ इसके, तो पीछे में कुछ इस तरह से दी गई। ये साइड हेलोजन है, टेल लाइट दी गई है, ये साइड इंडिकेटर के दिया गया है जो कि हेलोजन बल्ब में आता है। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट आ जाएगा और ये है रिफ्लेक्टर, देख सकते हो आप। और यहाँ पर मैं आपको और दूसरे साइड से बात करूँ तो यहाँ पर भी स्विंग आर्म टाइप के आपको सस्पेंशन दिए गए हैं। ये है एग्जॉस्ट और ये इसका कवर दिया गया है। और यहाँ पे ESP का आपको इनहैंस स्मार्ट पावर का आपको स्टिकर मिलता है। ये इंजन की किक दिया गया है, ये इसका साइड गार्ड है और ये दिया गया है इसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और सब में अच्छी चीज़ मैं इसमें बता दूं, पिछले 2024 वाले मॉडल में आपको ऑक्सीजन के जो